अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सो गाइस फाइनली जितने भी बिटकॉइन थे, सॉरी जितने भी ईटीएफ थे बिटकॉइन के, वो सारे के सारे मंजूर हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदे के माइंड में क्वेश्चन है कि अगर बिटकॉइन अप्रूव हो चुके हैं तो हमें जिस दिन बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ उस दिन बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप क्यों मिला। वेल अगर हम इस बात को समझे कि ऑर्डर बुक जो होता है, ऑर्डर नॉट ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो वर्क किस तरह करते हैं। बेसिकली ऑर्डर बुक जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस वेल्स ऑर्डर बुक को किस तरह चलाते हैं। तो बेसिकली वेल ही मार्केट के मेकर है। बिग मनी मूव मनी, बिग मनी मेक मनी। तो जिस टाइम बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाए उस टाइम बिटकॉइन के हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिली, मेजर डाउन देखने को मिला। हमने अपने ग्रुप के अंदर, अपने प्रीमियम के अंदर भी, और जो हमारा अनाउंसमेंट था फ्री सेशन जो हमारी कम्युनिटी उसके अंदर भी हमने एक अपडेट दी कि 49,000 के ऊपर हम शॉर्ट कर रहे हैं बीटीसी को। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमने 49,000 के ऊपर बीटीसी को शॉर्ट किया, और आज बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है 42,600 के ऊपर। यानी जो हमारा टीपी था वो था 45, 43, 42, 41 एंड 39। तो 42 का टी 41 का टीपी, 42 का टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर चुके हैं, यहाँ पे प्रॉफिट्स बुकिंग कर चुके हैं। ओके वेल, अच्छा इसके साथ जो जिस तरह मैंने बताया कि वेल्स और इंस्टीट्यूट जो कि मार्केट को चलाते भी हैं, लीड भी करते हैं, मार्केट को आगे पीछे भी करते हैं, और ऑर्डर ऑर्डर जो बुक्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। अगर हम देखें SP 500 को, वेल से रिलेटेड बात करूँ, अगर हम देखें SP 500 को, तो SP 500 यानी यूएस स्टॉक्स जो है, अमेरिकन स्टॉक्स जो है, अमेरिकन स्टॉक्स के अंदर हमें 5 से लेकर 10 ईयर तक हमें बुल मार्केट देखने को मिली। और इसी तरह सेम अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो 5 से लेकर 10 ईयर्स तक बियर मार्केट देखने को मिलती है। इसकी रीज़न क्या होती है कि प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। सेम इसी तरह जब ये खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब ये करेक्शन हमें देखने को मिली, तो करेक्शन से पहले मैंने एक अपडेट दी थी कि यहाँ पे हमें पैनिक की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे हमारे लिए एक डिप बाइंग होगी, स्पॉट प्लस फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमारे पास डिप बाइंग होगी, और स्पॉट के अंदर भी हमारे पास डिप बाइंग होगी। अभी अभी क्या है कि अभी जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं, बिग वेल्स हैं, उनका पैसा मार्केट के अंदर आने वाला है, आने लगा है उनका पैसा। बिटकॉइन के अंदर पैसा उनका आने लगा है। किस तरह? अच्छा, ये किस तरह मैंने ये बात की कि अगर ETF इसका अप्रूव्ड हुआ, बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड हुआ, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स की बाइंग होने लगी, इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बाय सेल करने लगे, यानी कि न्यू मनी जो थी वो मार्केट के अंदर इनफ्लो होने लगी है। रीजन, अभी कॉइन बेस रिकॉर्डेड 7.7 मिलियन BTC सेल्स ऑन बिटकॉइन ETF लॉन्च डे, यानी जिस दिन बिटकॉइन का ETF लॉन्च हुआ हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम, बल्कि सेकंड टाइम हिस्ट्री के अंदर सेकंड टाइम कॉइन बेस के ऊपर जो रिकॉर्डेड जो वॉल्यूम या जो बाय सेल्स हो गए थे BTC के ऊपर, $7.7 बिलियन के BTC यहाँ पे बाय एंड सेल हो गए थे OTC के ऊपर। अब OTC क्या चीज़ है? अगर हम देखें, कॉइन बेस रिकॉर्डेड 7.7 बिलियन बिटकॉइन OTC ट्रेडिंग वॉल्यूम, द सेकंड हाईएस्ट इन हिस्ट्री, लिंक टू द अप्रूवल ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ETF। जब से स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ, 7.7 बिलियन OTC का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर ये चीज़ नहीं है कि यानी कि मेजर लॉन्ग्स ही थे या मेजर शॉर्ट्स ही थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम इट्स मीन के लॉन्ग्स प्लस शॉर्ट्स। अभी होता क्या है कि हमारे पास, अभी हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे सेंटर, हमारे पास एक्सचेंजेस होती हैं, बाइनास या MEXC कर लें, या बाकी जो एक्सचेंजेस है हमारे पास। लेकिन यूएस के अंदर क्या होता है, यूएस के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, अब उनके लिए क्या होता है, यूएस सिटीजन्स के लिए क्या होता है, या इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या होता है, वो हमारी और आपकी तरह एक्सचेंजेस के ऊपर, सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, इनके ऊपर ट्रेड नहीं करते। बाइनास, MEXC या बाकी जो एक्सचेंजेस है वो इनके ऊपर ट्रेड नहीं करते। उनके पास ट्रेड करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कॉइन बेस होता है, सेकंड उनके पास OTC, ओवर द काउंटर जिसे कहें, ओवर द काउंटर के ऊपर वो बाय सेल करते हैं, ओवर द काउंटर के ऊपर वो परचेस करते हैं। ये है हमारे पास OTC, यानी कि कॉइन बेस रिकॉर्डेड 7.7 बिलियन बिटकॉइन OTC ट्रेडिंग वॉल्यूम, द सेकंड हाईएस्ट इन हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था 9.9 बिलियन 2022 के अंदर, और सेकंड टाइम हमारे पास ये आ गया है बिटकॉइन स्पॉट ETF। दैट्स वाई के जो मनी है या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वेल्स हैं, वो मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं। डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर वो एंटर हो चुके हैं, वहां पे उनको वॉल्यूम बढ़ रहा है, और हिस्ट्री के अंदर सेकंड टाइम हमारे पास ये वॉल्यूम बढ़ा है बिटकॉइन के अंदर। वेल यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रो स्ट्रेटेजी की, माइक्रो स्ट्रेटेजी जिसके पास अराउंड 1,50,000 के अराउंड कोई बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, अब जब वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं आता, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं आता, ना वो बाइनांस के ऊपर आता है, ना वो MEXC के ऊपर आता है, ना बाकी दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं, बल्कि वो ओवर द काउंटर OTC के ऊपर जाके बिटकॉइन को वहां पे परचेस करता है। परचेस करने के बाद वहां पे वो बिटकॉइन को ट्रेड करता है। और OTC को ट्रेड करने का मतलब, और OTC के ऊपर वॉल्यूम या कॉइन बेस के ऊपर वॉल्यूम, इट्स मीन के कॉइन बेस यूएस सिटीजन्स के लिए, OTC इंस्टीट्यूट्स प्लस वेल्स के लिए, CME प्लस OTC CME के ऊपर बात करेंगे, तो इट्स मीन के मार्केट के अंदर इनफ्लो, मार्केट के अंदर पैसा आ चुका है, बिटकॉइन के अंदर पैसा आ चुका है जो स्पॉट ETF अप्रूव हुआ है। जैसा कि कहा गया है कि $2 बिलियन
ब्लैक रॉक की तरफ से और बाकी $2 बिलियन बाकी इन्वेस्टमेंट फर्म्स की तरफ, तो डेफिनेटली वो पैसा वो जो मनी थी वो मार्केट के अंदर आ चुकी है। दैट्स वाई कि हमारे पास 7.7 बिलियन बीटीसी से बीटीसी की प्राइस हमारे पास ईटीएफ के दिन, जिस दिन ईटीएफ हमारे पास लॉन्च हुआ उस दिन बीटीसी के अंदर हमें 7.7 बिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला। ओके, वेल क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे ओवर द काउंटर ओटीसी क्या है। ओटीसी ये होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल जब रिटेल ट्रेड करता है या एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूएसडीटी को बाय करना पड़ता है। यूएसडीटी को बाय करके बैंक्स के थ्रू या जहाँ वहाँ के थ्रू हमें यूएसडीटी को बाय करके फिर वहाँ पे जाके फ्यूचर स्पॉट करना होता है, बाय सेल्स करना होता है। लेकिन ओटीसी के लिए क्या होता है, बेसिकली जो ओटीसी जो होता है ओवर द काउंटर के लिए ये होता है कि इनके पास जो फिएट्स होते हैं, यानी कि इनके अकाउंट्स के अंदर, इनके बैंक्स के अंदर जो मनी होता है, वहाँ से वो मनी ट्रांसफर करके उन एज इट इज उन्हें इन्हें बिटकॉइन मिल जाता है। अब अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या होता है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जब बिटकॉइन के अंदर बाइंग करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी जब भी बिटकॉइन के अंदर बाइंग करता है तो मार्केट डंप कर जाती है। और आप देखा होगा, जो पुराने मेंबर्स हैं उन्होंने देखा होगा, ये जो पुराने क्रिप्टो के साथ रिलेटेड है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने 67,000 के ऊपर भी बिटकॉइन को बाय किया, 34 के ऊपर भी बिटकॉइन को बाय किया, 50 के ऊपर भी बिटकॉइन को बाय किया, एक्यूमुलेट कर रहा है टाइम टू टाइम। लेकिन होता क्या, उसी टाइम हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता। उस टाइम हमें माइक्रो स्ट्रेटजी जब बाइंग करता है तो मार्केट डंप करती है, डंप करने के बाद बीटीसी अगेन दोबारा पंप कर जाता है, तो उसी टाइम हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता। इसकी रीज़न क्या होती है कि यूएसडीटी के अंदर उनकी बाइंग नहीं होती, उनकी बाइंग बैंक्स से लेके उनकी सीधी बाइंग उनकी फिएट के थ्रू बिट, अगर वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मनी दिया वहाँ पे और ओटीसी को, और ओटीसी से वो बिटकॉइन ले लेते हैं, तो ये उनकी इस टाइप की उनकी ट्रेडिंग होती है। दैट्स वाई उसी टाइम मार्केट के अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। वेल अगर यहाँ पे हम देखें कॉइन बेस के ऊपर, कॉइन बेस ओटीसी के ऊपर, तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो 8 बिलियन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 8 बिलियन यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग किया या 8 बिलियन यहाँ पे शॉर्ट की, नो, 8 बिलियन का के वर्थ के जो बीटीसी थे उनके अंदर ट्रेड हुई। अभी होता क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ये इनकी डेट्स, इनके इनफ्लो, इनका आउटफ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनके प्रोसीजर क्या होता है, इनका प्रोसीजर ये होता है कि अभी यूएस के अंदर अभी सर स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव किया गया है। 2016 के अंदर इसकी फाइल जमा की गई, 2018 के अंदर इसकी फाइल जमा की गई, हमेशा इसकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। अभी होता क्या है, होता कुछ इस तरह है कि जब अभी यूएस के अंदर कोई सिटीजन है, उसे अगर बिटकॉइन परचेस करना है तो वो क्या करेगा, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, इन जैसी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, जिन जिन सब के, अगर यहाँ पे हम देखें तो जिन सब के जो हमारे पास बिटकॉइन है स्पॉट ईटीएफ जो उनका अप्रूव हो चुका है, अभी किसी को वहाँ पे ट्रेड करनी है तो वो क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे कि हमें बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना है, हमें बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ चाहिए, तो ये बड़ी जो कंपनीज है ये क्या करेंगी, ये इनको बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इसी तरह दे देंगी, यानी मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, या यूएसबी पोर्ट के थ्रू ये इनको ट्रांसफ़र कर देती हैं। अभी होता क्या है, अभी जितने भी लोग मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर बुक की मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ऑर्डर बुक किस तरह करता है। अभी जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक फाइल्स फॉर बिटकॉइन ईटीएफ, फेक बिटकॉइन फेक, अच्छा ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जितने भी हैं, तो ये क्या करते हैं, अभी इनको कोई यूएस सिटीजन इनको कॉल करता है, मैसेज करता है कि हमें बिटकॉइन चाहिए, तो अभी मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस फॉर एग्जांपल 46,000 चल रही है मार्केट के अंदर, और जिसने कॉल की है जिसको बिटकॉइन चाहिए उसे बिटकॉइन 44,000 के ऊपर चाहिए। ओके, इस लॉजिक को समझिए, हम रिटेल ट्रेडर्स इस लॉजिक को समझने के अंदर थोड़ी सी देरी करते हैं, और ना ये बात कोई बताता है, कोई भी ये बात यूट्यूब के ऊपर जहाँ कोई भी ये बात नहीं बताती, लेकिन बुनियादी जो बेसिक जो बात होती है, अभी फॉर एग्जांपल $46,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, और जो रिटेल है, सॉरी यूएस सिटीजन है, उसे चाहिए 44,000 के ऊपर बिटकॉइन, उसे 100 बिटकॉइन चाहिए, प्राइस ऑफ 44,000। तो अभी क्या करेगा मार्केट से, अभी जो ईटीएफ जो अप्रूव्ड हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ये 44,000 का वेट करेंगे। जिस तरह 44,000 की प्राइस बन जाएगी, वो वहाँ पे उनको बिटकॉइन उसी दे देंगे। जब प्राइस, अभी प्राइस 50,000 के ऊपर है, उनको चाहिए 44,000 के दौरान है, तो प्राइस को एकदम डंप नहीं करवाया जा सकता। तो जब प्राइस वहां तक आएगी, वहां तक आने के बाद उनको बिटकॉइन दे दिया जाएगा। अभी इस बात को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इस बात को थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा दूर तक अगर हम सोचें, अभी $7.7 बिलियन के जो बिटकॉइन बाय सेल वॉल्यूम इनके अंदर आया है, तो हमें क्या लगता है कि क्या ये 40,000 के ऊपर आया था, क्या ये 45,000 के ऊपर आया था, क्या ये 50,000 के ऊपर आया था, नो। यूएस सिटीजन को बिटकॉइन 38,000 के ऊपर चाहिए, यूएस सिटीजन को बिटकॉइन 41,000 के ऊपर चाहिए, यूएस सिटीजन को या इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन ईटीएफ 36,000 के ऊपर चाहिए। इस बात को समझें, शायद समझाने में मैं थोड़ी सी कमी कर रहा हूँ। अब
लेट्स सपोज कि आपको बिटकॉइन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 100 बिटकॉइन चाहिए 46,000 प्राइस के ऊपर, और बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 50,000। आपने इन्वेस्टमेंट फर्म्स को कॉल की कि मुझे बिटकॉइन चाहिए 100 बिटकॉइन, लेकिन 46,000 प्राइस के ऊपर। जब 46,000 की प्राइस आ जाएगी तो मुझे 100 बिटकॉइन चाहिए। ओके वेल, तो जब प्राइस 46,000 के ऊपर आएगी, तो जिस तरह आपने बिटकॉइन को बाय किया है, ऑर्डर बुक को सोचें, इसी तरह कितने लोगों ने बिटकॉइन को 46,000 के ऊपर बाय किया होगा। तो सेम ये प्रोसीजर अभी मार्केट के अंदर बना हुआ है। रिटेल ट्रेडर ये समझ रहा है कि 49 से प्राइस गिर गई है, 52 के ऊपर प्राइस ने जाना था, 59 से प्राइस गिर जाती है। बाकी मोस्ट ये ग्रुप्स के अंदर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स और यहाँ से लॉन्ग, नो ये चीज़ नहीं है। असल जो लॉजिक है, जिस लॉजिक के ऊपर मार्केट को भी चलाया जा रहा है, ऑर्डर बुक जो होता है, ऑर्डर बुक, अब ऑर्डर बुक की जो प्राइस है वो 38,000 है। मेजोरिटीज यूएस सिटीजन प्लस इन्वेस्टमेंट फर्म्स और प्लस इंस्टीट्यूशंस, अगर इन्होंने बाइंग करनी है 38,000 के ऊपर, तो 7.7 बिलियन डॉलर्स के जो बिटकॉइन की जो बिटकॉइन के अंदर जो इन्वेस्टेड है, इनकी बाइंग हो जाएगी 38,000 के ऊपर। सो दैट्स व्हाई प्राइस वहां से पंप करेगी। इसी तरह अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के अंदर बताया था कि अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता है तो इट्स डजंट मीन कि प्राइस आसमान के साथ लगने लग जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने के बाद प्राइस पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी। नो, इस तरह देखने को मिला आपको। इनफैक्ट सेल द न्यूज हुआ, प्राइस बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने डंप कर दिया। बिटकॉइन की प्राइस डंप कर गई, वहां से हमने शॉर्ट पकड़ा, शॉर्ट पकड़ने के बाद 41 42 के ऊपर हम आज खड़े हैं। तो जब बिट अभी होगा क्या कि एड्रेसेस यूएसडी मार्केट के अंदर इतना इनफ्लो हो चुका है, इतनी मनी मार्केट के अंदर आ चुकी है। अभी जब इनको बिटकॉइन चाहिए, फॉर एग्जांपल इनको बिटकॉइन चाहिए 39,000 के ऊपर, तो क्या होगा कि ओटीसी के ऊपर 39,000 के ओवर ओवर द काउंटर के ऊपर वहां पे बाइंग होगी। बाइंग होने के बाद बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक मेगा पंप और ऑल टाइम लो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, और बिटकॉइन की प्राइस वहां से पंप हो जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है ईटीएफ का, ये तरीकाकार होता है ओटीसी का, ये तरीकाकार होता है इंस्टीट्यूशंस का, और ये तरीकाकार होता है रिटेल को फंसाने का। लेकिन ये बात हम जैसे ट्रेडर्स के समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ और अप्रूव होने के बाद प्राइस क्यों नीचे गिर गई। वेल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ये जो बड़े लोग हैं, बैंक्स हैं, अभी ये बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर क्यों फॉर एग्जांपल बाय नहीं करते, यहाँ पे बाय सेल ये क्यों नहीं करते? इसकी क्या, इसकी एक मेजर रीजन होती है। समटाइम एक करेक्शन देखने को मिलती है, वो एक लिमिटेड करेक्शन होती है। लेकिन जब इंस्टीट्यूट्स या वेल्स जब ये बाइंग करते हैं, तो इनको 100 बिटकॉइन नहीं चाहिए होते, इनको 1 लाख बिटकॉइन, 2 लाख बिटकॉइन, 50,000 बिटकॉइन, जिस तरह सेम लाइक इसको कर लें, माइक्रो स्ट्रेटजी को कर लें, तो इनको 2-3 बिटकॉइन की जरूरत नहीं होती, इनको बड़े बिटकॉइन की जरूरत होती है। तो ये वहाँ पे अपना एक्सचेंज के ऊपर ये वहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। लिमिट ऑर्डर प्लेस ना करने की वजह से इसकी एक बेसिक रीजन होती है। इसकी एक रीजन ये होती है कि 90% तक जो वॉल्यूम जनरेट होता है मार्केट के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, वो वॉल्यूम होता है रिटेल का। तो इन्हें इन्हें क्या करना होता है, ये जाके कॉइन कॉइन बेस, बेसिकली अभी जितने भी ईटीएफ अप्रूव्ड हुए हैं, कॉइन बेस सबकी कस्टडी के अंदर काम करता है, उनके अंडर काम करता है कॉइन बेस। तो अभी होता क्या है कि अभी किसी माइक्रो स्ट्रेटजी को बिटकॉइन की जरूरत है, तो माइक्रो स्ट्रेटजी ओटीसी के ऊपर जाके वहीं पे उसी टाइम एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा कि भाई मुझे इतने बिटकॉइन चाहिए, मुझे 50,000 बिटकॉइन चाहिए 46,000 प्राइस के ऊपर। तो माइक्रो स्ट्रेटजी सॉरी ओटीसी के ऊपर, कॉइन बेस ओटीसी के ऊपर, और द काउंटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये बड़े लोग उनको वहां पे बिटकॉइन दे देंगे कि भाई जब आपकी प्राइस 46,000 के ऊपर आ जाएगी तो आपको बिटकॉइन आपके पास आ जाएंगे। लेकिन एक्सचेंजेस के ऊपर ये चीज़ नहीं होती। दैट्स वाई कि अभी उनकी बाइंग लगी हुई है नीचे। नीचे लगने की वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा एक मेगा पंप, एक बड़ा पंप जिसे हम कहें या बड़ी रैली से कहें, वो मार्केट के अंदर नहीं आ सकती। इसी तरह हमने वीडियो में भी आपको बताया सेम कि ये जो डंप होगा ये हमारे पास एक लास्ट डंप और एक लास्ट करेक्शन होगी। मे बी 35 तक हम चले जाएं, मे बी 36 तक हम चले जाएं, मे बी पॉसिबल 39 तक हम चले जाएं। इस तरह अभी इसके साथ साथ जो माइनर्स होते हैं, जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, वो भी ओटीसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। अभी ओटीसी के ऊपर वो किस तरह ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी किसी इंस्टीट्यूट को बिटकॉइन चाहिए और माइनर के पास बिटकॉइन पड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, ओटीसी के ऊपर आके, ओवर द काउंटर के ऊपर आके वो बिटकॉइन बाय एंड सेल करते हैं, ना कि एक्सचेंज के ऊपर जाके। एक्सचेंज के ऊपर जाके टीआरसी के थ्रू या इस तरह के थ्रू, नो, वो वहाँ पे ट्रेड नहीं करते। इसी तरह ओटीसी के ऊपर वो वहाँ पे ट्रेड करते हैं लिमिटेड प्राइस के अंदर, और इस लिमिटेड प्राइस का वो इंतजार करते हैं कि प्राइस वहाँ पे आएगी तो ऑर्डर बुक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वेल इसी तरह अभी जितने भी ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ के लिए जितने भी बाइंग के ऑर्डर्स मार्केट के अंदर आए हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास, ये मैं यकीन दावे से कहता हूँ कि अभी तक उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। दैट्स व्हाई मार्केट के अंदर एक हमें पैराबोलिक मूव, एक बड़ा पंप, एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। मे बी पॉसिबल कि न्यू सेंटीमेंट्स, न्यू जो फ्रेश जो माइंडसेट है उनको मार्केट से एग्जिट करवाया जा रहा हो, लेकिन मेक श्योर कि ये डंप हमारे पास एक लास्ट एंड आखिरी डंप होगा और आखिरी डंप है।
और इनके अंदर मे भी पॉसिबल के 2 दिन लग सकते हैं, मे भी पॉसिबल के 3 दिन लग सकते हैं, मे भी पॉसिबल के 4 दिन लग सकते हैं, मे भी पॉसिबल 6 दिन लग सकते हैं उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। वेल अगर इसके साथ हम देखें तो GBTC ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन स्पॉट ETF था, उसके ऊपर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 4.6 बिलियन वर्थ का। अभी ग्रे स्केल का वॉल्यूम एक ग्रे स्केल का एक अलग स्पॉट ETF था, ब्लैक रॉक का अलग था, फिडेलिटी का अलग था, आई शेयर्स 21 आई शेयर्स का एक अलग था। हर एक बंदे का, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक इन्वेस्टमेंट फर्म्स का अपना अपना एक बिटकॉइन स्पॉट ETF था जिसे अप्रूव करवाया गया तकरीबन 10 डेट को। तो जो ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन वॉल्यूम था ग्रे स्केल का, तो 4.6 था। लेकिन अगर हम देखें तो बिटकॉइन ग्रे स्केल के पास पर्सनली वर्थ कितनी पड़ी हुई है GBTC की। वेल अगर हम देखें तो जो ग्रे स्केल, जिस तरह बात की ग्रे स्केल के पास कितनी होल्डिंग्स है, तो देखें तो ग्रे स्केल के पास यहाँ इस टाइम पर्सनल जो ग्रे स्केल की होल्डिंग्स हैं अराउंड 6,19,000। यस, यहाँ तक तकरीबन ग्रे स्केल के पास बिटकॉइन की टोटल जो होल्डिंग GBTC की, ग्रे स्केल के पास GBTC की जो होल्डिंग्स हैं BTC की, वो ग्रे स्केल के पास अराउंड इस इतनी होल्डिंग्स ग्रे स्केल के पास पड़ी हुई है बिटकॉइन। सेम अगर हम इस तरह देखें कि ग्रे स्केल अभी फीस कितनी चार्ज कर रहा है, यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे बिटकॉइन स्पॉट ETF को बाय सेल कर रहा है, तो ग्रे स्केल उसकी फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं, ग्रे स्केल उसकी 1.5% फीस चार्ज कर रहे हैं। इसके साथ अगर इसी तरह अगर हम देखें कि ब्लैक रॉक की देखें तो 0.24 अराउंड वो फीस चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह अगर ARK 21 शेयर्स के देखें तो वो कुछ और फीस चार्ज कर रहे हैं। वेल यहाँ पे इसकी रीज़न क्या थी कि अभी मेजर जो डंप हमें 2 दिन पहले देखने, कल परसों में, तो डंप करने की एक रीज़न थी, जो ग्रे स्केल की जो फीस थी 1.5% थी, और बाकी फिडेलिटी इन्वेस्को की जो फीस थी वो थी 0.24% थी। अभी हुआ है कुछ इस तरह कि अभी जो जिनके पास 1.5% की जो फीस पे कर रहे थे उनके पास GBTC पड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, GBTC को ज़्यादा फीस की वजह से सेल करना शुरू कर दिया। सेल करना शुरू करने की वजह से और वो यहाँ पे आने लगे, इन्वेस्को और फिडेलिटी को बाय करने लगे, उस वजह से मार्केट के अंदर मेगा एक डंप देखने को मिला। लेकिन पंप एंड डंप, इस बात को अगर हम देखें या इस बात को नोट करें, तो अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम टेक्निकली साइड पे जाएं, तो हमारे पास ये एक मेजर जोन था। डेफिनेटली यहाँ से मार्केट को डंप होना था, हर हाल में डंप होना था। अभी जिस बंदे ने जोन को पकड़ा होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे प्रिपेयर बैठा होगा कि यहाँ से मार्केट डंप करेगी, मैं यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खोलूंगा या यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटली साइड पे देखें, तो फंडामेंटली साइड पे ये जो न्यूज़ बनाई गई सेम एज इट इज़ इस टाइम के ऊपर बनाई गई कि मार्केट अपने एक मेगा जोन के ऊपर खड़ी हुई थी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि BTC हो या कोई भी टोकन हो, कोई भी जो क्रैश करता है, जो गिरता है, तो उसकी गिरने की एक रीज़न होती है कि वो अपने एक रेजिस्टेंस जैसे कहें या हम से डिमांड के सप्लाई जोन कहें, वो वहाँ पे खड़ा होता है। वहाँ पे खड़ा होने के बाद एक न्यूज़ क्रिएट की जाती है, और न्यूज़ क्रिएट करके मार्केट के अंदर वो न्यूज़ फैलाने के बाद वो चीज़ डंप कर देती है। अभी कभी इस तरह नहीं हो कि BTC अपने रजिस्टर सपोर्ट जोन जिसे बोलें या हम डिमांड जोन बोले, डिमांड जोन के ऊपर खड़ा है और BTC वहाँ से डंप कर जाए, नो ऐसा नहीं है। लेकिन हम अभी ये हमारे पास एक जोन था, ये हुआ है तकरीबन प्रीवियस ईयर का हमारे पास जोन था, BTC यहाँ से पंप भी हुआ, BTC यहाँ से डंप भी हुआ। दैट्स वाई इसके अंदर तो कोई दो राय ही नहीं थे। अगेन जब प्राइस इस जोन के ऊपर, हमने आपको शॉर्ट का सिग्नल भी दिया, आपको ये भी बोला कि लॉन्ग की प्रॉफिट्स बुकिंग कर देना, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खोल लें अगर फ्यूचर ट्रेडर है। तो डेफिनेटली वहाँ से हमने शॉर्ट की और हमारे पास जो एरिया आ रहा था 40,000 का आ रहा था, तो वहाँ तक हम अपने ट्रेड को लेके गए। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ फैलाई गई कि 1.5% तक फीस इज हायर देन स्पॉट बिटकॉइन ETF कॉम्पिटिटर्स लाइक फिडेलिटी प्लस इन्वेस्को। तो एक ये भी रीज़न थी हमारे पास कि यहाँ इस वजह से BTC की प्राइस को डंप करवाया गया। डंप ये इसलिए करवाया गया कि ग्रे स्केल जो 1.5% फीस दे रहे थे, उनके बाद GBTC के शेयर्स पड़े हुए थे, उन्होंने शेयर्स को सेल किया, दैट्स वाई BTC की प्राइस नीचे गिर गई। लेकिन अब जब उन्होंने सेल किया, तो अभी वो फिडेलिटी प्लस इन्वेस्ट को या जहाँ जिसकी फीस कम है, डेफिनेटली वहाँ पे वो बाइंग करेंगे। तो होता क्या है, वो एक वहाँ पे बाइंग हो जाएगी, और जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डर बुक जिस हिसाब से काम करता है, डेफिनेटली ये वो एक चीज़। और यहाँ पे अगर हम टेक्निकली साइड पे आ जाए, तो हमारे पास एक जोन 34,000 का आता है, दूसरा जोन हमारे पास 39,000 का आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से BTC के अंदर एक पंप आ जाएगा, यहाँ से BTC की प्राइस ऊपर जाने लगेगी, तो यहाँ से बाइंग हो जाएगी। तो ये रीज़न थी मार्केट के अंदर एक डंप करवाने की और एक पंप करवाने की। मैं एक चीज़, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे फॉरेक्स हो, जो चीज़ चार्ट बताती है हमें, वो चीज़ ना, जो चार्ट होता है, चार्ट के ऊपर ही एक न्यूज़ क्रिएट की जाती है। अभी BTC की प्राइस अपने एक हाई के ऊपर खड़ी थी। डेफिनेटली अगर यहाँ पे अगर हम अपना हाई देखें, BTC की प्राइस अगर यहाँ पे खड़ी थी, तो हम किस तरह ये एक्सपेक्ट करते कि BTC इसको भी ब्रेक करके BTC अपने एक हाई लगा जाता अगेन।
तो ऐसा ना होने की वजह से वहाँ पे एक सेलिंग क्रिएट की गई, सेलिंग क्रिएट दैट्स वाई, इसलिए सेलिंग क्रिएट की गई कि हमारे पास ये एक जोन था, इस जोन को बीटीसी ब्रेक नहीं कर सकता था। अगर इसी जोन को बीटीसी ब्रेक कर जाता तो नीचे जो ऑर्डर्स पड़े हुए थे मार्केट क्या करती, उन ऑर्डर्स को छोड़ देती, और वो ऑर्डर्स आई शेयर्स के थे, वो ऑर्डर्स इन्वेस्को के थे, वो ऑर्डर्स फिडेलिटी के थे, वो ऑर्डर्स ब्लैक रॉक या जीबीटीसी के थे। सो दैट्स वाई मार्केट को वहाँ से डंप करवाया गया। डंप करवाने के हमारे पास दो जगह हैं, एक यहाँ से बीटीसी के अंदर बाइंग आ, जैसे अभी जिन्होंने जीबीटीसी को 1.24% या सॉरी 5% फीस की वजह से जिन्होंने जीबीटीसी को सेल किया, तो क्या वो इन्वेस्को या फिडेलिटी के अंदर बाइंग नहीं करेंगे 0.24% के ऊपर? डेफिनेटली वो बाइंग करेंगे। यही क्रिप्टो है, यही स्टॉक्स है, यही फॉरेक्स है, डेफिनेटली वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो बाइंग की वजह से क्या होगा, जो करेक्शन मार्केट के अंदर है वो करेक्शन अगेन क्लियर हो जाएगी, मार्केट दोबारा से पंप कर जाएगी। इसी चीज़ के बारे में दो प्रीवियस वीडियोस, दो पीछे की वीडियोस अगर आप मेरी देखें तो मैंने आपको यही बताया कि ये जो करेक्शन होगी हमारे पास, ये एक आर्जी करेक्शन होगी, ये हमारे पास एक डिप बाइंग होगी, ना कि हम इसके अंदर पैनिक हो जाएं, परेशान हो जाएं कि मार्केट तो क्रश हो रही है अभी हम क्या करेंगे। ना, हमारे पास ये एक डिप बाइंग होगी और ये हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से देखें तो ये हमारे पास जोन आ रहा है 40,000 42,000 बीटीसी को यहाँ तक होल्ड कर देना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ तक होल्ड करती है तो फिर हम यहाँ से बीटीसी यहाँ पे कुछ दिन आगे कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो आल्ट्स, जो फंसे हुए आल्ट्स हैं या जो आल्ट्स रैली हमने देखनी है, वो यहाँ पे हम बीटीसी के अंदर वो रैली देखेंगे, और यहाँ पे फिर एक न्यूज़ क्रिएट कर दी जाएगी, एक मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आ जाएगी कि स्पॉट ईटीएफ को जब अप्रूव किया गया, और अप्रूव करने के बाद 1.5% की जो ग्रे स्केल की हायर फीस थी, अभी वो फीस कम होके इन्वेस्टर्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने दोबारा बाइंग करने शुरू कर दी है आई शेयर्स के अंदर या ARK के शेयर्स के अंदर या बाकी जो फिडेलिटी के अंदर इन्वेस्को के अंदर उन्होंने बाइंग शुरू कर दी है, तो वहां से मार्केट के अंदर पंप आ जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की अपडेट्स और आने वाले टाइम की अपडेट। बाकी आपके क्या एनालिसिस है, आपका क्या नजरिया है इस बारे में, वो कमेंट में अपना ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली आप लाजमी आप हमारे व्हाट्सएप को, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।